CHHIV अच्छा, छवि राम जी मान लेते हैं आपने किसी को 10,000 रुपए दिए इंटरेस्ट, 3% का इंटरेस्ट लगाया, और उस व्यक्ति ने क्या काम करा कि हर मंथ कितने हुए 300 रुपए आपको देने थे, लेकिन उसने क्या काम करा कि छवि राम जी मैं आपको हर मंथ 300 रुपए नहीं दे पाऊंगा, आप हर मंथ 300 रुपए ऐड कर लें। किसमें? मूलधन में। ये कितने हो गए 10,300, फिर हो गए 10,600, फिर हो गए 10,900। तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जब वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत तेजी से बनेगा, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाना। अब हम लोगों को सबको ये तो पता ही कि भैया चक्रवर्ती ब्याज तो सब जानते हैं, लेकिन चक्रवर्ती टाइम किसको पता है? कोई बताएगा? चक्रवर्ती टाइम होता है? मैं बताऊं सर? बताओ। नहीं आप नहीं, आप बता दो तो फायदा क्या? आप लोग बताओगे कोई चक्रवर्ती टाइम क्या होता है? चक्रवर्ती टाइम ये होता है 1 साल के ऊपर डबल हो जाएगा सीधे 1 साल। नमस्कार। चक्रवर्ती टाइम ये होता है कि हम किसी कार्य को एक सिंगल आदमी कर रहा है, तो 1 कर रहा है तो 1 × 1 कितना आया? 1। लेकिन अगर उसी कार्य को हम संख्या बढ़ा दें लोगों की, समझ रहे आप? उसी कार्य में हम संख्या बढ़ा दें लोगों की, तो कार्य तेजी से होगा या नहीं होगा? मान लेते सुभाष जी को रूम शिफ्ट करना है, और सुभाष जी आपका नाम पूजा जी, ये दोनों ही लगे हुए हैं और बड़े परेशान हैं। किचन का भी सामान करना है शिफ्ट, बेडरूम भी करना है शिफ्ट, और सारी चीजें करनी है शिफ्ट। लेकिन अगर इसी काम को हम सब लोग मिलके करा दें तो जो पूरे दिन में कार्य होने वाला है उसको कितनी मिनट लगेंगी? घंटों का काम मिनटों में। मिनटों में। लेकिन हर व्यक्ति ने क्या समझा आज तक के चक्रवर्ती ब्याज तो पता है हमें, लेकिन चक्रवर्ती टाइम नहीं पता चला। 1 साल मैंने 1 साल के। अब मेरी टीम 1000 लोगों की है। अब 1000 आदमी अगर 1 घंटे भी काम कर ले, अच्छा एक बात और याद रखना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ 2 मिनट की। एक महाराज जी थे और वो दोनों लगभग 100 ऊँटों को लेके आ रहे थे। अब एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, और वो दुखी इतना था बहुत ज्यादा, और वो बोला व्यक्ति महाराज जी से कि महाराज जी मैं बड़ा जीवन में दुखी हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम का समाधान करो। महाराज जी बोले ठीक है बेटा, समाधान तेरे को मैं कल सुबह बता दूंगा। तो क्या हुआ, महाराज जी ने शाम को उसे बुलाया और बोले ये जो ऊँट है 100, यहाँ पे रुकेंगे हम, और जब ये सभी 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम सो जाना, तुम सो जाना। आदमी तो खुश हो गया, 10 बजे तक 11 तक बैठ जाएंगे, मैं सो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, 10 ऊँट बैठ गए, 50 बैठे, 70 हो गए, 90 हो गए। लेकिन जैसे ये 90 टोटल बैठ चुके थे, तो ये जो 10 जो बैठे थे वो खड़े हो गए। उसके बाद ये बैठे दोबारा से, तो ये खड़े हो गए, और ये बैठे तो ये खड़े हो गए। ऐसे ही कभी खड़े होते रहे, बैठते रहे, तो 100 के 100 ऊँट बैठे ने। तो सुबह को महाराज जी आए, बोले बेटे कैसी नींद आई? बोले महाराज जी नींद कहाँ, मैं तो बड़ा परेशान, कुछ तो खुद बैठ गए थे और कुछ को मैंने बिठा दिया, लेकिन जो पहले बैठे थे वो फिर खड़े हो गए। तो बोले बेटा जिंदगी का यही एक राज है कि जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाती हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, देखते हैं 2-4 दिन बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगी। कुछ को हम खत्म कर लेते हैं और कुछ को खत्म कर ही नहीं पाते। तो उसी प्रकार हमारी 1000 लोगों की टीम है, तो 1000 के 1000 आदमी एक साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा है नहीं है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ का आपको यहाँ दिया है कि 1000 आदमी कभी भी एक साथ काम नहीं करेंगे। मान लेते हैं आज करा ट्यूसडे को 300 लोगों ने काम,
तो ये कल बैठ जाएंगे, फिर करेंगे अगले 500 लोग काम, फिर ये बैठ जाएंगे, फिर करेंगे 200 लोग काम, फिर ये थोड़ा सी फुर्सत से लेंगे, फिर उसके बाद अगले 300 काम करेंगे। तो ये हजारों लोगों का नेटवर्क जो है वो धीरे धीरे कभी काम करता रहेगा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आज हमारी टीम को और लोग भी आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आए, तो उनकी संख्या इनमें हो जाएगी जो काम नहीं कर रहे हैं आज, लेकिन कुछ लोग आए तो उनकी संख्या उसमें हो जाएगी जो काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं हमने 1 है, ये था शिव कुमार, अब शिव कुमार ने 1 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 1 ही तो आए। 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते करते मैं सिंगल ही हूँ, डबल हुआ, हर चीज में डबल हो गया, लेकिन शिव कुमार ही। लेकिन मैंने क्या काम करा, ईस्ट और इंडिया के अंदर ज्वाइन होने के बाद मैंने एक आदमी को पकड़ लिया, वो थे राकेश जी। इनको बैठा दिया मैंने हिसार के अंदर, जब तुम काम करना स्टार्ट। फिर मैं बोला भाई दूसरा भी ढूंढो, एक तो मिल गया, दूसरे मिल गए राजू जी, 2 हो गए। अब जब 2 हो गए ये लोग, तो 2 पे हमने स्क्वायर करा तो कितने हो गए 4। इसका ही मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर मैंने और लोग ढूंढे, और लोग मिले, फिर और देखे, फिर और देखे, ऐसे करते करते टीम बढ़ रही है। अच्छा, अब ये लोग जो थे वो भी बैठे हुए थोड़ी थे, इनमें से आप जो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं उनमें से मेरी कोई भी तलाश नहीं, सही कह रहा हूँ। तो इसकी तलाश थी, मैंने राजू जी को तलाश करा, राजू जी ने आपको तलाश कर दिया। जैसे कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को तलाश किया और उन्होंने तो पूरी फौज खड़ी कर दी। ये नहीं थे कितने लोग थे, संख्या होनी चाहिए चाहे किसी की भी। उसी प्रकार हमारे यहाँ पे भी संख्या होनी चाहिए, चाहे 1000 रुपए से ज्वाइन हो, 3 से ज्वाइन हो, 5 से, उससे 9 से ज्वाइन, लेकिन संख्या तो होनी चाहिए। तो जब टीम बनती चली गई तो आज टीम पहुंच गई 1000 रुपए, 1000 के आसपास। अब ये क्या है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और सुनाता हूँ, 1 मिनट की टाइम है आप लोगों के पास? तो मैंने गलत बोल दिया टाइम। एक रथ है और एक रथ के अंदर 2 घोड़े लगे हुए और उस रथ पे 900 केजी वजन लगा हुआ। अगर उसी रथ के अंदर हम 2 घोड़े और लगा दें तो कितना वजन और रख सकते हैं? 900 और रख सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि डबल घोड़े हो गए तो हम डबल ही कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? सही कह रहे हैं? कौन कौन एग्री है इनकी बात से? ऐसा नहीं हो अच्छा, रथ पे अपार संभावना है, आप कितना ही वजन रख सकते हैं। घोड़े हमने 4 कर दिए और रथ इतना बड़ा है कि आप कितना ही भी वजन रख सकते हैं। तो अब कितना और रख सकते हैं सोचो? नहीं रख सकते, घोड़े ज्यादा हो तो जल्दी जल्दी ले जाएंगे। नहीं, टायर तो वही रहेंगे उसके। नहीं, रथ ऐसा है, रथ ऐसा है जिसमें बहुत कितना ही आप वजन रख सकते हो, 200, 400, 600, 800, 1000, 2000 कितना ही टन रख सकते हो, लेकिन उसमें 2 घोड़े और लगे। तो अब घोड़े की क्षमता के अनुसार बताओ कि वजन कितना बढ़ा सकते हैं? डबल बढ़ा देंगे, 2 घोड़े डबल कर सकते हैं। उन्होंने सही कहा कि 900 केजी और बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे मान लेते हैं 1 स्क्वायर का 1 आता है, ठीक है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, और 3 का 6। उसी प्रकार जब हम 900 केजी वजन रखते हैं, 900 केजी वजन उस पर रखते हैं तो उसका वजन हम कर सकते हैं 3600 केजी, यानी कि उसका 4 गुना। अब इसको कहते हैं टीम वर्क, पावर ऑफ द टीम, क्योंकि वहाँ पे घोड़ों की संख्या बढ़ी तो वजन की संख्या बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप 7 लोग हैं तो आप 7 नहीं है, आप जो काम करेंगे उसका रिजल्ट निकलेगा 49 लोगों के बराबर। कितना? 49 के बराबर। आप 4 हैं तो 4 का निकलेगा 16 के बराबर। जितना अगर एक व्यक्ति सिंगल, मान लेते हैं आपको सिंगल काम करना है, आपको भी सिंगल काम करना है, तो जितना एक व्यक्ति सिंगल काम कर सकता है
सिंगल सिंगल करके 4 व्यक्ति काम करेंगे। अगर वो चारों व्यक्तियों को एक ही जगह लगा दिया जाए तो वो 16 व्यक्ति की बराबर है। करते हैं अब आप लोग अभी सिंगल ही सिंगल है, वैसे तो हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैंने क्या बोला था, हर चीज में हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैं 2017 में सिंगल था, 10 दिसंबर 2017 को मेरे घर वालों ने पकड़ के मेरी शादी कर दी डबल हो गई, मैंने उसके बाद एक बच्चा हो गया, 3 हो गए। तो हम संख्या हर जगह बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने कार्य योजना के लिए कभी संख्या नहीं बढ़ाई है नहीं। तो हमारे पास ई-स्टोर इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। किसी को सैलरी देनी नहीं पड़ेगी, किसी को ऑफिस बना के देना नहीं पड़ेगा, किसी को किसी प्रकार की कोई भी। सर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ? कुछ नहीं करता। आपके लिए सर मैं कुछ करता हूँ? कुछ नहीं सर। सर मैं आपको किराया देता हूँ? नहीं देता। लेकिन जब भी काम होता है तो मेरे को इंसेंटिव पैसा आता नहीं आता, लेकिन मैं इनको एक चीज देता हूँ, गाइडेंस और सपोर्ट। अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो ये भी पैसे कमाऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे काम करने से इनको जाएगा या इनके काम करने से मुझे आएगा। तो ये कॉम्बो है, बॉन्ड हो रहा है। बॉन्ड का मतलब हम एक दूसरे के क्रियानुपाती हैं, हम मिलकर के एक साथ में काम करते हैं, टीम वर्क वही होता है। तो मेरी उम्मीद से यह है कि काफी लोगों को समझ में आया होगा, यानी जो भी नए नए लोग हैं आज जिन्होंने प्लान देखा है वो सभी लोग बैठ करके एक बार ठंडा स्टार्ट करने की प्रक्रिया को अपनाएं। और हमारा बिजनेस यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपकी जो मैडम है उनका नाम क्या है? उनको बुलाओ, पहले बुलाना चाहिए था। आप बुला लो, फोन कर दो। आप बुला नहीं आ पाएंगे? आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। अगर आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो फटाफट बुला लो उनको। सर